आलू सुबानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ पर हरम टास्क फोर्स के जो लोग हैं, जो एएचओ हैं, एचओ हैं। तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं महाराष्ट्र इंडिया से हूँ और यहाँ पे हम हरम टास्क फोर्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अच्छा। जी जी जी, तो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं कि जितने भी हाजी मिसिंग होते हैं हम मिसिंग रेज करते हैं। हमारी टीम जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है हरम में दाखिल होने वाले और बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे हम तैनात हैं। और जब भी कोई मिसिंग आती है हमारी पूरी टीम है जो उन्हें ढूंढने में जुट जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने यहाँ पे जितने भी हाजी आए थे हमने सक्सेसफुली हर एक हाजी को ट्रेस किया और उनके साथी हाजियों से हमने मिलाया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मेडिकल इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है इस वक्त भी हमने वक्त ब वक्त उन्हें मेडिकल इमरजेंसी में हमने अपनी असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड की है। और बाकी जो हाजियों के मोबाइल, पर्स, नुसुक कार्ड ये गुम हो जाते हैं तो वो लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के ज़रिए हमने वो हासिल करके हाजियों तक पहुँचाने में यहाँ पे हेल्प किए हैं। तकरीबन रोज़ाना कितने हाजियों को आप ऐसे है हाजी आते हैं जो रास्ता भूल जाते हैं? तकरीबन रोज़ाना कितने मिल जाते हैं आपको? हर एक पॉइंट के हिसाब से है, क्योंकि यहाँ पे जरवल साइड है, खुदाई है, मशकूता अजियाद वाला ये साइड है, पीछे शिवामिर के लिए वहाँ पे एक बस पॉइंट है। तो ये जितने एक पॉइंट पे तकरीबन हर रोज़ 50 से 60 ऐसे हाजी होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। हम उन्हें सही तरह से गाइड करते हैं। तो क्या आप इंडिया के हाजी को हिंदुस्तान के हाजी को गाइड करते हैं, या अगर कोई भी आ गया तो उसको भी गाइड करते हैं? उसकी इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो तकरीबन जितने भी मुल्क के जो हाजी हैं हम उनकी भी हेल्प करते हैं, मदद नुसरत करते हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाले हो हम उनकी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह। कितना स्टाफ है जो यहाँ पे हरम टास्क फोर्स में इस बार तकरीबन इंगेज है, और कितने घंटे की ड्यूटी होती है इन लोगों की, ये भी बता दीजिए। यहाँ पे हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पे 2-2, 3-3 लोग हैं और इसी तरह से ड्यूटी तो यहाँ पे 8-8 घंटे होती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है। यानी कि हरम के बाहर जो भी एग्जिट पॉइंट हैं यहाँ पर 24 घंटे हरम टास्क फोर्स के लोग मिलेंगे। जी, इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद होते हैं। कुछ और आपको ऐसा लगता है कि हरम टास्क फोर्स के लिए कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हरम टास्क फोर्स में ऐसा है कि जब भी हाजियों से हम फीडबैक लेते हैं या यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो अपना फीडबैक देते हैं, इस तरह से इम्प्रूव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हर तरह से हम प्रिपेयर्ड थे और हमने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। ये हिलाल साहब हैं, इन्होंने मेरी बीवी को एक दिन ढूंढ के दिया क्योंकि निहाल साहब हैं, ये मेरी बीवी 1 बजे खो गई थी और सुबह फजर के बाद इन्होंने ढूंढ के दिया। तो इनका मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर जब मैं आता हूँ यहाँ पर तो अक्सर लोग इनसे या इन सब लोगों से क्वेरी करते हैं कि किधर जाना है, तो ये लोग माशाल्लाह दूसरे हाजियों को भी मैंने देखा है बताते हैं। और हाजी साहब, और कोई चीज़ ऐसी जो आप बताना चाहते हैं हिंदुस्तान के हाजियों को जो अगले साल आएँ या इस साल जो आएँ तो वो किस तरीके से तैयार होकर आएँ? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हुज्जाज इकराम हज का इरादा रखते हैं और जब हरम में आएंगे तो आपने सबसे पहले अपने जो हाजी है और हज्जन है इन लोगों ने अपने साथ यहाँ आते ही फ़ौरन सिम एक्टिवेट करा लेना चाहिए, जिससे कि राब्ता उनका हो सके। हाजी होता ऐसा है कि वहाँ से आते हैं फिर उम्रा के लिए चले जाते हैं, उनके पास कांटेक्ट का कोई ज़रिया नहीं होता है, तो इस वक्त में फिर वो हाजी परेशान होते हैं कि बिछड़ गए हैं और राब्ता नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम उनकी मदद के लिए यहाँ पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें फिर से ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि वो अपना मोबाइल एक्टिवेट रखें जब भी यहाँ आए, या फिर इंटरनेशनल रिचार्ज करा कर आए, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी। और यहाँ की धूप की शिद्दत को देखते हुए थोड़ा सा मौसम के हिसाब से पानी ज़्यादा पिए और साथ में हमेशा पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें। और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें मदद हमसे मिलती है तो हम यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट पे होते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि वो बिछड़ गए या मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ऐसी जज़ाए खैर और ख़िदमत करने का मौका दे और हाजियों की आपको दुआएं मिलती रहें ताकि उनके असरात भी आपकी लाइफ पर आएँ और जज्बे से आप काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर। अभी तक के लिए इतना ही।